2014 का लोकसभा इलेक्शन एक नया जोश, एक नया भरोसा और एक नया वादा। मैं देश का काला धन वापस लाऊंगा, हर नागरिक के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए आएंगे, ये मोदी जी ने कहा था। इलेक्शन के तुरंत बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और स्विस अथॉरिटीज के साथ एक मल्टीपल डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट भी साइन। एक ऐसी जगह जहाँ पर खूबसूरती से पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पैसा भी इतनी खूबसूरत तरीके से छुपाया जाता है कि दुनिया भर के कॉर्पोरेट लोग इस सिस्टम पर भरोसा रखते हैं। एक बैंकिंग सिस्टम जहाँ पर आइडेंटिटी छुपाना आसान है और इलीगल पैसे सिक्योर रखना और भी आसान। आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के ब्लैक मनी सीक्रेट के बारे में। स्विट्जरलैंड दुनिया में पिज़्ज़ा और चॉकलेट के लिए फेमस है, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है तुम्हें पता है? वो है इस देश का बैंकिंग सिस्टम। 1934 में स्विस गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, स्विस बैंकिंग सिक्योरिटी लॉ। इस लॉ के तहत किसी भी कस्टमर की बैंकिंग डिटेल्स पब्लिक नहीं की जा सकती, अगर की गई तो जेल हो सकता है। और यहीं से शुरू होता है ब्लैक मनी का स्वर्ग, यानी दुनिया भर के कॉर्पोरेट लोगों का पैसा छुपाने की फेवरेट स्पॉट। वेलकम टू स्विट्जरलैंड। 2006 में एक रिपोर्ट आई, स्विस एनजीओ के मुताबिक इंडियन लोगों का 15 लाख करोड़ से ज्यादा ब्लैक मनी स्विस बैंक में था। ये पैसा कौन लेकर गया? बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या गैंगस्टर? राजीव गांधी, ललित मोदी, विजय माल्या, हसन अली, ये सब नाम स्विस बैंक अकाउंट से जुड़े हुए हैं। स्विस बैंक अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं, लेकिन इसको ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ का लोग यूज करते हैं सेल कंपनीज, फेक ओनरशिप्स, नंबर अकाउंट्स, मतलब नाम नहीं सिर्फ एक नंबर, सीक्रेटिव ट्रांजैक्शन। और जब सिस्टम टाइट होता है तो पैसा तुरंत चला जाता है सिंगापुर या दुबई के नया सेफ हेवेंस में। ये एक पूरा सिस्टम है, पैसा छुपाओ, नाम मत दो और सेफ रहो। ये पैसा से ब्लैक नहीं, ये सिस्टम को अंधेरा बनाता है। 2014 का लोकसभा इलेक्शन एक नया जोश, एक नया भरोसा और एक नया वादा। मैं देश का काला धन वापस लाऊंगा, हर नागरिक के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए आएंगे, ये मोदी जी ने कहा था। इलेक्शन के तुरंत बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और स्विस अथॉरिटीज के साथ एक मल्टीपल डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट भी साइन हुई। 2015 में स्विट्जरलैंड ने कहा, हम इंडियन को उन अकाउंट होल्डर के लिस्ट देने के लिए तैयार है जो स्विस बैंक में इलीगल या अनडिक्लेयर पैसे छुपा कर बैठे हुए हैं। 2017 तक इंडिया ने लगभग 600 अकाउंट होल्डर के डिटेल स्विस बैंक से मांगी। 2019 में ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें हर साल स्विस बैंक इंडियन अकाउंट होल्डर के डाटा भारत को देने लगी। लेकिन असली सवाल ये है कि पैसा वापस आई? नहीं, क्योंकि जैसे ही स्विस बैंक ने ट्रांसपेरेंसी आई, लोगों ने अपना पैसा पानामा, कायमैन आइलैंड, दुबई और सिंगापुर के नए टैक्स हेवेंस में शिफ्ट करवा दी। आरबीआई के हिसाब से 2022 तक 30,000 करोड़ का पैसा स्विस बैंक में है, लेकिन स्विस बैंक अथॉरिटीज कहते हैं ये पैसा ब्लैक नहीं, लीगल है। पर असल में ये पैसा लीगल रूट से व्हाइट किया गया होता है ब्लैक मनी, जैसे फेक एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग, हवाला ट्रांजैक्शन। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना का बिजनेस सबसे बड़ा स्कैम है। अगर आप सब चाहते हो मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ दिन वेट करो।